तो भक्तों आप लोग देख सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव दिव्य दरबार के लिए आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया थी कल रात में दिव्य दरबार लगने वाला था, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान अति व्यस्तता के कारण दिव्य दरबार नहीं लगा पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनके भाई का मामला अभी चल रहा है, तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन गुरुदेव भी अभी व्यस्त है, इसलिए रात में दिव्य दरबार नहीं लगा पाए। तो अभी सुबह सुबह ही पूज्य गुरुदेव दिव्य दरबार के लिए निकल आए हैं कि बागेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा धूप होती है और खुले में दरबार लगता है तो धूप ना हो, इसलिए सुबह से ही दिव्य दरबार के लिए निकला है। भभूति वितरण कर रहे हो, आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। दर्शन करने के बाद चलते हैं पूज्य गुरुदेव, दर्शन देने के बाद सभी भक्तों को भभूति वितरण करने के बाद दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आप लोग बने रही वीडियो में और आज का दिव्य दरबार आप लोग पूरा जरूर देखिए। हाथ पीछे करते जाइए, हाथ पीछे रखिए। हाथ पीछे करिए भैया, हाथ पीछे करिए। बागेश्वर धाम के पगलन की जिन कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती हमें दरबार के लिए बुलाया उनकी जय श्याम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रसाद, गुरुदेव भगवान के बल का प्रसाद, जिस बल पर वर्तमान समय में श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसे कलयुग के अधिष्ठात्र देवता जिनके बल से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो रहा, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा, जिनके धाम पर नियम पेशी परंपरा अंतर्गत करने वाले भक्तों की खाली झोली भर रही, ऐसे हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रणाम करते हैं। एवं आज पूरे प्रांगण में बालाजी के आगल पागल जितने भी बैठे हैं, कुछ लोग छतों पर टंगे, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग आगे आकर जबरदस्ती लड़कर बैठे। जो जहां विराजमान है, आपको भी हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका भी मंगल हो और हमारा तो है ही। हम लोग वैसे दरबार तो 2 तारीख को लगाना था, लेकिन जबरदस्ती हमारी बलि चढ़ाने के चक्कर में हमें आज बुलाया गया है। काम ज्यादा थे, काम कुछ ऐसे ज्यादा नहीं थे, धाम ही के थे, कुछ उपद्रव हो जाते तो निपटाना पड़ता है। पुराने जमाने के महात्मा कभी भी अपने गांव में नहीं रहते थे, 100-200 किलोमीटर दूर। और जब भी महात्मा बनते थे तो पिंडदान करते थे अपना, ताकि किसी से मोह ना रहे। मोह दुख का कारण होता है। हमारे दादाजी की, हमारी दादाजी के दादाजी की मती मारी गई, इसी गांव में जन्म हुआ, यही बाबा बन गए। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जिस गिलास में चाय रखी रहती है, चाय कम गर्म होगी पर गिलास ज्यादा होता। अब तहकाया बीच में प्रकट हो रहा, एक जगह शांति से बैठ नहीं सका था, हैं?
जय बजरंगी ठटरी के बरे। एक जगह बैठ जा, समोसा मंगा के खा, मुझे ही फिट जैसो दौरा पड़ रहा हो तो बैठ जा। काऊ के मुंह पे बैठेगा, जमीन में बैठ जा, यही बैठ जा। ये बदमाश भूत है, इन्हें पता है कि साधारण तो आगे जाने मिलना नहीं है, भूत भरे जाओ। क्या गजब की टेक्निक है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं करना होता, घर वाले पूछते क्या हो गया, बोले चुड़ैल लग गई। कौन सी चुड़ैल? काम ना करने की। फिर सासू मां बनाती चाय, बेटा तू पड़ी रहे, चाय को उठ रही, देखो तो किसी ने भूत लगा दी। बहू भी कहती अच्छे मजे, 24 घंटा में 1 घंटा भर चिल्लाओ, नहीं आऊंगी। सासू मां को लगता सच में आफत है। सासू मां कहती पड़ी रहो बेटा, क्या खाओगी? पनीर खाओगी? एक आध बार भोजन किया, उल्टी कर फिर तो कंफर्म हो गया भूत बहुत खतरनाक था। तो हमारी बहू को खाने नहीं दे रहा है, तो कई बहुओं को काम नहीं करना पड़ता, तो 1 घंटे भूत की एक्टिंग करती। काम ना करने के ये भी बहाने बहुत अच्छे। ऐसे ये आए हैं दोनों, वैसे तो इन्हें 100 जन्म नहीं आगे आने मिलता, और दोनों ने, एक ने बाल खोल लिए, एक सीधा डायरेक्ट पीछे से आगे। वो तो बड़ी कृपा है कि हम पहचान जाते, नहीं तो उनको भीतर ही घुस जाता। सिक्योरिटी गार्ड को फिर मैं बड़ा वाला भूत। हमारे साथ ऐसी कई बार, बल्कि इन्हें पता नहीं है भूतों को कि अपन भूतों के चक्कर में ही बड़े भाई। हमारी तो उम्र ही निकल गई भूतों के बीच। भूत भी इतने क्वालिटी के होते हैं कि ये तो हमने बागेश्वर धाम ही पे देखे, बालाजी बहुत क्वालिटी के भूत। एक बार हम मैहर गए, यहाँ माता जी का मंदिर है, मैहर जानते हो? यहाँ बगल में मैहर मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं 2000, पुराना जमाना। उस वक्त उड़न खटोला नहीं था, सीढ़ियों से लोग जाते थे। हम भी दर्शन करने गए, लाइन में लग गए, पता लगा 8 घंटे में नंबर आ गया, इतनी भीड़। और दर्शन तो करने थे, हम भी खड़े हो। एक माता जी इसी के जैसी बदमाश, बिल्कुल हमारे आगे लगी थी। माता जी साड़ी पहने थी, उन्होंने हमारे ही देखते अपना पल्लू नीचे किया, बालों में वो लगा नहीं रहता रबड़, जूता कहते, वो जूता निकाला, बगल में खोस लिया। अपन होशियार तो ही समझ गए, और उन्होंने एक बार ऐसे हमने तुरंत हाथ पकड़ा, हटो काली माता। इतनी भीड़ थी कि सीख जाना मुश्किल। जब उनने 3-4 बार बाल फटकारे और चिल्लिया नहीं, आदमी बोले निकल जाओ। 8 घंटे में आने वाला नंबर हम दोनों लोग 15 मिनट में ऊपर। जहां मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें भी पूरा होश आ गया, बोले छोड़ो। हमने हाथ छोड़ दिया, उन्हें बाल आल बांधे, हमने जय हो बहन दी। समझ गई कि ये सब पहचान गया। वे मंदिर जाने लगी तो हमने धीरे से पूछा कि वापसी कितनी देर में है? आना तो बड़ी जल्दी हो गया, वापसी में भी। तो ये दोनों भूत हैं। सीताराम को जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, समीता वाले बाबा की। आज भगवान की बड़ी कृपा है, हम थोड़ा सा काम धाम में व्यस्त हो गए थे। व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। लेट हो गया। दरबार का तो कोई मूड नहीं था, दरबार तो ठीक है जब मशीन इसी तरफ चली आ रही। कहा है देखिए भैया जो मशीन लेता उतार के लोगों ने कहा
रोड तो डल रहा है लेकिन मैं तो चढ़ाऊ नहीं चलूंगा। देखो ना भैया, अच्छा वहीं पे डाल भैया, थोड़ा आगे आ जाइयो, रोड डल रहा होता है। डाल दे, अपने दादा का क्या जाता है, डाल दे, किसी की खोपड़ी में वरना डालना। बोलो हनुमान जी महाराज की। पेन कागज ले आओ, पानी ले आओ, चाय ले आओ, रिश्तेदार है, पूछो थोड़ा। तो क्या बता रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? अस्त व्यस्त है, तो व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। हमारे एक महापुरुष हैं, तो उनके लफड़े होते रहते हैं, उनको जाकर के अभी कमरे में बैठे बैठे निपटा रहे थे। तो देरी हो गई और आ गए। एक बात हमने समझ ली है, बालाजी चाह रहे तो तुम हमेशा व्यस्त रहो। तो आज मूड तो नहीं था दरबार का, मन में तो था कि जाएंगे, सामूहिक अर्जी लगाएंगे और फिर सो जाएंगे 2 तारीख से, क्योंकि कल रात भर तो तुम भभूति बंटवा दे। 4 बजे तक प्राण खाते रहे, 4 बजे भी छोड़ नहीं रहे थे, भागे हैं हम जबरदस्त। तो अब आज के लिए गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पधार जाए, कृपा कर दें दरबार के लिए। पर जितने लोग यहाँ आज आए हैं, हम ऐसे पावन तीर्थ पर बैठे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, जहाँ संतों ने तपस्या की, जहाँ कलयुग में उद्धार करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, उस धाम का नाम श्री बागेश्वर धाम है। स्वयंभू बालाजी है, 320 साल पुराना स्थान है, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा धाम जहां पर एक पैर पर खड़े होकर के पाठ किया और श्री बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट होकर बोले, पंडित जी बताओ क्या चाहिए। तब श्री सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें जन कल्याण का आशीर्वाद दो। बालाजी मुस्कुराते हुए बोले, आज से हम यही बैठे हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजेंगे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजेंगे, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलेगी। राजा गुरुजी ने सेवा की 40 साल का, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। आज तक का इतिहास है, हमें लगभग 16 साल हो गया सेवा करते करते। पहले कम लोग आते थे, टीवी में हम थोड़ा सा उपद्री निकले तो ज्यादा लोग जानने लगे। दरबार तो तब भी लगाते थे, पर पहले शनिवार को 10-50 लोग आ गए, 4-6 भूत, बस इतने में ही काम चलता। अब थोड़ा थोक में आ जाते, ज्यादा लोग आ जाते। जैसे जैसे उनकी महिमा व्याप्त हुई, अब भारत के नहीं विदेशों के भी आए। जो जिस भावना से आता, जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से आता है, बालाजी का रूप उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। लो, लोहे में पीट लो। हाँ बेटा, आजा नीचे। सीताराम बेटा, कैसे हो? कच्चा है? अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाँ, तो भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा। और एक बात बोले हम, कह दो, बोलो। बालाजी की कृपा गिनती से नहीं होती, बिनती से होती है। किससे होती है? जोर से बोलो। बिनती से। हम लोग गिनती करते हैं। अब देखो जो प्रकट बहन जो अभी खड़ी बहन थी, जगत जननी काली माता, ये गिनती कर रहे। हम 22 बार आ गए, तुम आ गए कि बालाजी ने तुम्हें बुलाया? हाँ, तो तुम भी गिनती से करोगी, वो बोबू ही तुम्हें गिनती से देंगे, फिर दांत निकालोगे। अरे ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे बालाजी जब भी देते हैं, दिल खोल कर देते हैं।
तो बालाजी की कृपा गिनती से नहीं भिनती से होती है। और तुम आ गई अगर 22 बार तो कौन सा उपकार कर दिया? बालाजी ने बुलाया है तुम्हें, ये तुम्हारा उपकार नहीं है कि तुम आई हो। बालाजी की कृपा है कि तुम्हें उन्होंने बुलाया, वरना चली गई होती मजारों पे, चढ़ा रही होती चादर या हलीउल्लाह वालों के चक्कर में। पर ये उनकी कृपा है कि हम अपने वीर बजरंग बली के चरणों में बैठे हैं। तो ये मन में नहीं रखना। कई लोग हमें मिलते, महाराज जी हम तो इतनी बार आ गए, आप हमें मिले नहीं। अरे भाई हमारी भी तो मुसीबत, समझो कि हम 16 साल से बैठे, हमारी सुन रहे तुम। और बुरा ना मानना, पर्चा, चमत्कार, मन की बात, बाप का नाम, ये सब तो बहाना है। असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए बालाजी का बनाना है। हम चाहते तुम्हें ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाए, ऐसा उपाय प्राप्त हो जाए कि तुम्हें दरबारों की आवश्यकता ना पड़े, तुम्हें हमारी भी आवश्यकता ना पड़े। तुम जहां रहो वहीं तुम्हारे लिए दरबार रहे। तुम जहां रहो वहीं तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम रहे। और हम चाहते हैं तुम पर मुसीबत पड़े तो तुम दरबारों में पर्चा बनाने के पीछे नहीं, तुमको एक ऐसी चाबी प्राप्त हो जाए, एक ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाए, एक ऐसा समाधान प्राप्त हो जाए, तुम्हें जिंदगी में हनुमान प्राप्त हो जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी में संकट आने के पहले ही घबरा जाए। लेकिन आदमी बराबर बदमाश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसे ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकल आए। और तुम्हें हर महीना नया बाबा चाहिए। अब ये गुरुजी बहुत बढ़िया है, फूंक लगाते हैं आदमी उड़ जाता। अरे भाई चमत्कार दिखाने से कल्याण नहीं होना है। हमने अभी कुछ दिन पहले भारत के वैज्ञानिक से संपर्क किया। हमने कहा आप अंतरिक्ष के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास जो शक्ति है, जो बालाजी की सिद्धि है, उसके बल पर हम मन की बात लोगों की बता रहे, पर्चा बना रहे। इससे भारत का भला नहीं होना है। आप हमारी शक्ति का सदुपयोग करिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए हम आपको बता सकते हैं, इससे भारत का भला होगा। हमने तो भारत सरकार को भी निवेदन किया, हम देखो भाई पढ़े लिखे नहीं है तो ऑफिशियली नहीं, पर अनऑफिशियली आप रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय से हैं, आप हमारी शक्ति का सदुपयोग करिए। हमारे पास वो सामर्थ्यता है। हनुमान जी के बल पर हम कहते हैं कि हम भारत के ऊपर होने वाले आक्रमण के बारे में सावधान कर सकते हैं। जो बताया जाएगा फैक्ट से, वरना कानून तुम्हारा सिर हमारा। इतना हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। तो मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें मन की बात बताने नहीं आए। मेरे पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, ताकि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, और हलीउल्लाह वालों के चर्च में जाकर के तुम्हें अपने धर्म की मजाक न और उपहास न करवाना पड़े। ये बात बोलने पर बहुत लोगों के पेट खोल जाते, बहुत लोगों का खून खोल जाता, और तरह तरह की मिशनरियां करोड़ों रुपए हमारे नाम से बर्बाद करती हैं। इस बाबा को गिरा दो, इस बाबा को मिटा दो, इस बाबा को बदनाम कर दो। पर भैया हस्ती है कि मिटती ही नहीं है हमारी। भैया अभिमान नहीं, बालाजी के चरणों का स्वाभिमान है। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। मेरे पागलों, हम तुमको प्रार्थना करेंगे, तुम गिनती मत करो। क्या करो? जोर से बोलो, गिनती मत करो, विनती करो। तुम अर्जी के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की मर्जी के चक्कर में पड़ो। और तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, बालाजी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, उनको पीछे बैठा दिया जाए। किसके चक्कर में पड़ो बताओ? जोर से बोलो। तो कौन कौन बालाजी के चक्कर में पड़ना चाहता है? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, पड़ोसी को पीटने के काम आएंगे। तो किसके चक्कर में पड़ना है? अच्छा, हनुमान जी के चक्कर में क्यों पड़ना? और देवता हनुमत से ही। और हम क्यों तुम्हें बालाजी से जोड़ना चाहते पूछो? क्योंकि तुम्हारे पास आते हैं हरदम संकट। अच्छा, संकट एक दो हो तो ठीक है, तुम्हारे रोज मुसीबत आ रही, वहां होता ही है, इंसान का काम ही है मुसीबतों से लड़ना।
अरे इन्हें उठा के पीछे बैठा दो भगवती है जौन जी अबे आई है, ये बहुत चापलूसी करके आई, ये भी भूत बन के आ गई। कितने झूठे भूत फिर रहे, अजय सबरे भूत आ गई आने के लिए भर रहे। एक भी भूत हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पीछे जाने के लिए आया। हाँ, देखो तो तुम भूतों के चमत्कार। अच्छा, भूतों को यह भी ध्यान है कि अपना थैला है। कोई मारो भाई हमें, देखो तो तुम तमाम भूतों को ये ध्यान है अपना थैला है। क्या गजब का भूत है, हैं? भाई ऐसे भूतों को तो बैंक बैलेंस में लगाओ, देखो तो। तो किसके चक्कर में पड़ो? क्यों? क्योंकि सबके पास आते हैं संकट। क्या आते हैं? तो बालाजी है संकट मोचन। कौन है बालाजी? जोर से बोलो। संकट मोचन। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बाली की त्रास कपी से बसे गरी जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो कह दो रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निबारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। हनुमान जी का नाम है, क्या नाम है? अपने पास है संकट। क्या है अपने पास? हर आदमी के पास। अच्छा तुम्हारे लो एक दो हो तो ठीक है, रोज आते। अच्छा प्रश्न भी तुम्हारे दो तीन थोड़ी है, कुछ लोग मिलते गुरु जी बस एक बात पूछ ले है। हाँ ठीक है एक बात पूछ लो गुरु जी है, काम कब लग जाएगा? हाँ अगले साल लग जाएगा। गुरु जी कौन सा लगेगा? अब हो गई देखो दो बातें। नौकरी लग जाएगी प्राइवेट है, कंपनी में गुरु जी। हाँ कंपनी, कौन सी कंपनी? इंटेक्स। अब ठीक है अब जाओ गुरु जी सैलरी कितनी होगी? ठटरी के बारे 22,000। जाओ दूसरे गुरु जी कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं बढ़िया चले। गुरु जी इसी कंपनी में रहेगी कि बदलना पड़ेगा? नहीं नहीं इसी में होगी, तो बाद में अपना डाल देना काम। ठीक अच्छा गुरु जी फिर बाद में अपना क्या काम डालें? बिजनेस डाल देना। क्या गुरु जी कौन सा बिजनेस? दुकान डालो। कौन सी? आदमी का कलेजा बेचने की। अरे भाई प्रश्न कभी खत्म होते ही नहीं, एक प्रश्न पूरा होगा दूसरा प्रकट हो जाएगा। हम तुम्हें बता दें 2025 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर जाइए तुम तुरंत पूछो गुरु जी किससे होगी? अरे भाई लड़की के साथ होगी। अपरान मत खाओ, जहां गुरु जी गोरी होगी कि काली? अरे काय को दिमाग खराब कर रहा है, बढ़िया होगी कलरफुल होगी। अब जाओ, अब प्राण मत खाओ, दूसरे का नंबर। गुरु जी नाम क्या होगा? नाम मुन्नी बाई। अब जाइए प्राण मत। गुरु जी रहती कहाँ है? दिल्ली में चांदनी चौक। अब जाओ गुरु जी बाप का नाम और बता दो। वहां तो पर्चे खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं होंगे। और तुम कहां तक हैरान भगोगे? और तुम कितने प्रश्न करोगे? और कितनी तुम पेशी करोगे? और कितने तुम दरबारों में? अच्छा तुम परेशान क्यों? क्योंकि तुम भटक रहे। तुम्हारी परेशानी की एक ही जड़ है, तुम भटक रहे, कहीं अटक नहीं रहा। अटक जाओ तो भटकना बंद हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम भटक रहे। क्या कर रहे? जोर से बोलो। एक आदमी छाता लेने मार्केट गया, मार्केट बाजार। पत्नी ने कहा सुनो कहां जा रहे? बाजार। क्यों? छाता लेना है। पत्नी बोली सुनो मार्केट में बाजार में दुकानदार ठगने वाले हैं, आधे रेट पर बोल करके लेकर आना। पति दुकान गया, दुकान से छाता मांगा, दुकानदार से पूछा कितने रुपए? बोले 16 रुपए। सस्ता जमाना। पति को पत्नी की बात याद आ गई। व्यक्ति बोला 16 नहीं हम तो 8 देंगे। अपनों तो बहुत नहीं है, तुम्हारा तो करवाई। आइए जो तो अपने मन को करें।
सीताराम। मतलब इच्छा है? गाड़ी चलेगी? अपनी शादी में तुम डांस करोगे? अपनी शादी कैसा? हाँ तो खड़ी ना होती, नीचे जगह नहीं है। मंच पे या बैठे अभी नीचे पहुंचे हो। बैठे बैठे करो, जो ने चाय पी रहे। भैया बहनें हैं जो प्रतिदिन दरबार में भगवती के टाइम और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद पा भी चुके हैं। उनको पूज्य गुरुदेव भगवान बता भी चुके हैं कि यहाँ धाम पर नहीं रुकना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा आप सभी ना करें जिससे कि धाम और पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम पर कुछ ऐसे टिप्पणी हो। आप पूज्य गुरुदेव भगवान को गुरु मान करके, पिता मान करके आप आते हैं। तो आप यहाँ पर 2 से 3 दिन जो बहनें रुकी हैं, 2-3 का प्रभाव है, मारण विद्या है, 2012 से परेशान कर रही है, काम में भी अवरोध किए हुए हैं। आपकी धर्म पत्नी की मृत्यु भी तंत्र से ही हुई है। आगे बाल बांका नहीं होगा। माँ को पैर बाद शरीर में जकड़न बनी हुई है। माँ वर्तमान में बीमार है। बुखार भयंकर शरीर को पकड़ लेता है, वह कंपन भयंकर होने लगता है, उसमें भी उनको आराम लगेगा। स्वयं का व्यापार इसी साल में आपका प्रारंभ होगा और नाम उन्नति करेंगे और तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। जाओ, आशीर्वाद है। निर्णय गलत हो गया था कर्जा, एक निर्णय नहीं तो कर्ज में डाल। खैर वो तो निकल ही गया, लेकिन अब वो भूल तो तुमसे हो ही गई और ये चुक जाए। आपका काम अभी वर्तमान में ठीक है, उसी गति के अनुसार काम करते हैं। और बनता वैसे बंधन नहीं, तंत्र का कोई बंधन नहीं। हमने उस प्रकार उसमें भी प्रकाश डाला कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं, कोई बंधन भी नहीं, सब साधारण दया है। एक अवरोध जरूर बना, मानसिक ऊर्जा आपका बना हुआ है। उसके लिए हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको यही कहेंगे कि आप भजन करो, नियम का पालन करो। हम आपको एक अभिमंत्रित बागेश्वर हनुमान जी का 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का कवच दे रहे हैं, उसी से जय जय होगी। और वर्तमान में आपका व्यापार बहुत बेहतरीन है और तेज गति पकड़ेगा। जावा आशीर्वाद है। 3 पेशी के बाद कल मंगलवार की पेशी कर सकते, 2 से अगली बार और जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। सीताराम। दरबार के क्रम में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की आज्ञा अनुसार आगे की अर्जियों पर प्रकाश डालते हैं। एक तो सामने में एक भैया खड़े हुए हैं, तिलक लगाए, हाँ पीले रंग की जो शर्ट पहने हुए हैं, गोमुखी उनके बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में गोमुखी है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। को आने देना जो पहला लिए दिया पीछे कर दिया नहीं, आप खुद ही गए थे ना। जाइए जाइए, दूर मत होता, बड़े हैं कोई बात नहीं भाई, आप बड़े होंगे सर, हमारी लंबाई बड़ी है, उम्र तो आप बड़े हैं। ये तो आधा था।
तो चलेगा तो फिर आगे बढ़ जाता है। चलिए चलिए अब आना होगा। कहाँ से आना हुआ भैया? क्या नाम है? ओ विनीत बाबू, तुम ही हो? पहली बार आए हो? अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी को तुमने नाम बताया था क्या? हमें कैसे पता? देखो भैया, गुड़िया तो ज़्यादा हो गया, गुड़िया को अपने से राम नागेश्वर धाम की हाँ। क्या समाधान आप आगे शुरू करें? जल्दी पूछना है, कम समय। अपना पर्चा निकालो। 6 दिल्ली तुम गए थे? ठीक है, बोलो। पूछो, तुम्हें पूछना है। हमारे पास तो लिखे रखे हैं, तुम अपने प्रश्नों को कोई भी 3 प्रश्न पूछो। बोलते जाओ। क्यों? क्या हुआ है? पहले धोखा मिला? तो? हाँ, और दुनिया पर धाम पर पूर्ण भरोसा नहीं, केवल बालाजी पर भरोसा है। सब बर्बाद हो गया है, बहुत परेशान तनाव में है, माँ बीमार है, बहुत ज्यादा स्थिति विचित्र है, आप भी डिप्रेस में है। विवाह आपका मंगल कार्य संपन्न हो जाएगा, परिवार ठीक मिलेगा, चिंता न करें। 1 वर्ष का इंतजार करें और एवं व्यापार कार्य से ही आपकी उन्नति होगी। अवरोध का कारण पितृ दोष बना है, पितरों का उपाय एक बार करवा लें। जाओ, आज से ही रास्ता खुलने लगेगा, आशीर्वाद है। बता रहे क्या? सीधी बातें सोचना, अविश्वास रखना, पद्धति पर भी, दरबार पर भी, लोगों पर भी, लोगों का पर भी भरोसा नहीं। ये सब हमें धोखे दे रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहो, नहीं तो ऐसे ही सोचते रहो तो जी नहीं पाओ। अगर हम सोचे लोग हमारा मजा लेकर के जा रहे हैं या केवल आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं, तो हम तो दरबार ही नहीं लगा पाए। और तुम यही सोचते रहो, तुम जी नहीं पाओगे, रोते ही रहो। भरोसा तो करना ही पड़ेगा, दुनिया में तुम्हें रहना पड़ेगा। तो तुम्हें परिवार के लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों की बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा नहीं तो जीवन नहीं। भरोसा होगा तभी तो जीवन होगा। विचार करने से तुम्हारा भला तो हुआ नहीं कुछ, तुम्हारा हित तो हुआ नहीं कुछ, तुम्हारा कल्याण तो हुआ नहीं कुछ। उल्टा तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उल्टा तुम रिश्ते नाते नहीं जोड़ पाए, उल्टा तुम्हारे आज भी एक भी संबंधी नहीं है, उल्टा तुम्हारे एक भी मित्र नहीं है,
उल्टा तुम्हारा परिवार तुमको पगलेट कहता है। या नई कहानी सुनो, पगलेट जानते हो? हाफ माइंड स्क्रू ढीला, हमारा वालों पगला नहीं, स्क्रू वाला पगला, स्क्रू माइंड मेंटल, समझ गए? इससे बाहर निकलो, लोगों पर थोड़ा भरोसा करना प्रारंभ करो। हाँ, ब्लाइंड फेथ मत करो, भरोसा करो, अंधविश्वास करो। ठीक, बढ़िया लुगाई मिलेगी तुम्हें, इस चक्कर में तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। तुम्हें चाहिए दूध की धूली, हाँ है खराब, तो आवाज से ऐसे विचार बनते। अगर तुम्हें गृहस्थ बसाने नहीं तो लोग आएगी तो मिल रही, दूध की धूली कहां से ले आओगे? इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका कोई कांड ना हो। तुम कमाओ, अरे गजब। हाँ बताएंगे तुम हो दूध की धूली, तुम हो चाची वालों बताए। अच्छा जी, तो लोग आई सही चले खुद